चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्या कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना किस तरह से है। देखिए, एक ठोस है, ये अंदर वाला कल बात कर रहे हैं। एक ठोस है जो कि ऊंचाई, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा, जो कि ऊंचाई 120, ये ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना। इस तरह शंकु बना दिए। ये ठोस में अंदर वाला कल बात कर रहे हैं, अभी बेलन की बात नहीं कर रहे हैं। 120 और ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सम्मिलित है, जिस पर 60 सेंटीमीटर और कहाँ चल गया, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब सटा हुआ है इस तरह से, मतलब यहाँ पर इसका भी त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बर्तन की तल्ली को स्पर्श करता है। अब इसको इस बेलन में डाल दिए तो इस तरह फिगर बन जाएगा। अब डाले तो कहते हैं कि यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 180 सेंटीमीटर है, तो शेष बचे पानी का आयतन बताना है। तो इसमें कितना शेष पानी जो बचा होगा, इधर कोना कोना में पानी होगा ना, उसको बताना है। तो कैसे बनेगा, तो बेलन का आयतन निकालेंगे और ये ठोस का आयतन निकालेंगे, और बेलन का आयतन से ये ठोस का आयतन को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही हम लोग का थ्योरी है। अब चलिए देखते हैं किस तरह से हमको निकालना है। शंकु की ऊंचाई कितना है, 120, त्रिज्या कितना है तो 60, बेलन की त्रिज्या। अब देखिए, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों तो सेम ही ना आ रहा है, इसीलिए इसको आर ही रखें, मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर या R1 R' के रूप में नहीं लिखें, केवल आर लिखे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो बेलन की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई h। अब देखिए यहाँ h हमको अलग करना है, क्यों, क्योंकि देखिए ये हम लोग का है वो 120 है, जबकि ये जो है टोटल जो है वो 180 है, तो दोनों अलग हो रहा है ना, इसके चलते इसको अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल H इक्वल टू हो गया हम लोग का 180 सेंटीमीटर। अब देखिए शेष पानी का आयतन, पहले से टारगेट फिक्स था ना, पूरा बेलन का आयतन निकालेंगे और उससे ये ठोस का आयतन घटाएंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला डाल दिए, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, पाई आर स्क्वायर इंटू H होता है ना, तो H की जगह कैपिटल H माने इसलिए H आ गया माइनस। अब देखिए ठोस का आयतन निकाल रहे हैं, तो ठोस का आयतन में ये शंकु है और ये अर्धगोला है, तो इसलिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला डाले 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H, फिर प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला डाले 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उतार दिए हूबहू। अब देखिए पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब दोनों कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा हम लोग का, देखिए H/3 और यहाँ कितना बचा 2R/3। तो ऐसे देखिए 3 भी था ना, तो चाहते थे कि बार यहाँ पर भी 3 निकाल सकते थे। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते इसको निकाल ही देते हैं, इसको काट दीजिए, ये बट्टा भी नहीं लगेगा ना। तो अब क्या हुआ, अब देखिए ई स्टेप में देखिए हम लोग का इधर भी पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, तो उसको बाहर निकाल दिए इधर, तो यहाँ हुआ H माइनस, यहाँ क्या बचा 1/3, फिर इधर H फिर प्लस 2R। तो अब आगे आते हैं, पाई का वैल्यू डाल दिए 3.22/7 गुनी आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 60, तो 60 इंटू 60 कैसे जाने, यहाँ देख रहे हैं ना 60, तो 60 इंटू 60 स्क्वायर इसलिए 2 बार, फिर H कैपिटल H का वैल्यू कितना है, तो यहाँ तो देखिए कितना 180, तो डाल दिए 180, फिर क्या कहता है फार्मूला 1/3, तो 1/3, फिर स्मॉल h, तो स्मॉल h का वैल्यू कितना है 120, तो डाल दिए 120, फिर प्लस 2R, तो 2 फार्मूला से, फिर R का वैल्यू वहाँ से 60 यहाँ डाल दिए। अब ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया, ये उतर गया और ये गुना हुआ 6 दूनी 12। अब ये भी टोटल उतरते आया, ये पूरा उतर गया यहाँ तक, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी उतर गया। अब देखिए इसको जोड़ दिया, हाँ इतना ये उतर गया, फिर इंटू ये दोनों जुड़ कर कितना काट रहे, 3 का 3, 3 8 24 टू 0। अब हम लोग का कितना हुआ, ये उतर गया, ये उतर गया, ये उतर गया। अब 180 से 80 घटा दी 100 आया। अब
सबको गुना किए, 6 चक 36, 36 आया, 36 को 22 से गुना किया तो इतना आया। अब जो भी आया उसको यहाँ लिख दिए। हाँ, तो इसका 0 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4, इसको काट रहे हैं देखिए इस तरह, 7 का 7, यहाँ देखिए 7 का 7, 7 का 7, 8 9, 2 बच्चा, 2 इसको दिया तो 22 हो गया, तो 7 21, एक बच्चा 1 इसको दिया तो 10 हो गया, तो 7 का 7, 8 9 10, 3 बच्चा 3 इसको दिया तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 29 30, 2 बच्चा 2 इसको दिया तो 20 हुआ, तो 7 दूनी 14, 6 बच्चा 7 8 56, 56, 4 बच्चा पॉइंट डाले तो 40 हुआ, 7 बच्चे 35, 5 बच्चा 77 49, एक बच्चा, तो पॉइंट के बाद इतना जा रहा है तो छोड़ दिए, है ना, इधर जा ही रहा है तो लगभग हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो इतना करके छोड़ देंगे। अब देखिए ये वाला पूरा उतार दिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसके चलते क्या करना पड़ेगा इसको हम लोग को, तो ये सेंटीमीटर क्यूब के रूप में बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसके चलते इसको हम लोग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मीटर क्यूब में बदलते हैं। और मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको देखिए, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ दोनों साइड क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 बार लिखेगा ना, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हम लोग का टोटल आ गया इतना। अब बट्टा के नीचे में कितना आएगा, तो 1 2 3 जोड़ा, तो 1 2 3 जोड़ा 0 आया, और जैसे यहाँ इतना से भाग किया ना तो ये मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको पॉइंट बदल देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 1 पॉइंट करके ये सबको उतार दिया। अब क्या करना, पॉइंट के बाद हम लोग को कुछ 1 2 अंक लिख करके छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये उतार दिया, इधर छोड़ दिया और लिख दिया लगभग, तो हो गया हम लोग का ये आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ तक इस तरह से उतारिए, उतारने के बाद अब इधर उतारिएगा और आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और साथ ही साथ ये एकदम बिल्कुल भी एग्जाम के नजरिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसके चलते ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का साथ ही तक बना करके छोड़ देंगे, और इसको हम लोग काट देंगे इस तरह से, इससे ये पता चलेगा कि ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आज ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करने में हमारी मदद करें।